उनको एक समय तो था कि वो देने के लिए मन बना लिए थे, लेकिन उनको लगा कि अभी नीतीश जी के आने से काम उनका बन रहा है तो हमें नज़रअंदाज किए हैं। लेकिन इसी तरीके से शक्ति ताकत बनाए रखिए, निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और तमाम हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, शुभचिंतक है, सभी से अपील करूंगा कि मजबूती से यूपी, बिहार, झारखंड में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होइए। एक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। दर्शकों, बिहार की राजनीति में एक के बाद एक नए राजनीतिक परिवर्तन आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। और दरअसल ये हो इसलिए दर्शकों क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही पूरी तरीके से बिहार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। एनडीए को इस बात का भरोसा है कि 2019 के जो चुनावी नतीजे रहे थे वो फिर से एक बार बिहार की जनता दोहराएगी और एनडीए अलायंस को एक बड़ी जीत मिलेगी। अब सोचिए कि बिहार के 40 में से 39 सीटें 19 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को, एनडीए को मिली थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस बार क्या इंडिया गठबंधन कोई ऐसा बड़ा मुद्दा लेकर आया है जनता के बीच, और क्या इंडिया गठबंधन वाकई भाजपा की इस रथ को रोक पाएगा? आपको ये समझना पड़ेगा दर्शकों कि दरअसल आंकड़े और गठबंधन की जो सूरत हाल है वो किस तरीके की है। इस समय मुकेश सहनी जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी वजह माने जा रहे हैं जीत की, लेकिन वही दूसरी तरफ मुकेश सहनी पर कितना भरोसा किया जा सकता है ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मुकेश सहनी की राजनीति भी नीतीश कुमार से कुछ ज्यादा अलग नजर नहीं आती। मुकेश सहनी भी कई बार एनडीए और महागठबंधन फिर एनडीए इस तरीके की राजनीति कर चुके हैं, और इस बार उनका इंडिया के साथ चुनाव लड़ना एक मजबूरी भी है, चूंकि जो 4 विधायक टूटे थे दर्शकों वो एनडीए में ही गए थे, यानी कि भाजपा में शामिल हुए थे वो, और इस वजह से भी ये हो सकता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के गुस्सा हो, आक्रोश हो, और इस वजह से ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ जाने का फैसला लिया है। हालांकि मुकेश सहनी को इस पूरे मामले पर कोई बड़ी जीत तो नहीं मिल सकती है, यानी कि वो सीटें तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसकी संभावनाएं कम नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी क्या कोई बड़ा खेला भी कर सकते हैं आने वाले भविष्य की राजनीति में, क्योंकि इसकी संभावनाएं भी नजर आ रही है। दर्शकों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिरकार जिस ढंग से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने पहले तो इंडिया गठबंधन को लेकर के खूब ताल ठोकी और सभी को एक साथ एकजुट किया, लेकिन उसके बाद ऐसी पटखनी दी कि मामला पूरी तरीके से अब बदल करके ही रह गया है। इस पूरे मामले पर आइए आपको एक बयान सुनवाते हैं दर्शकों, जिस बयान के बाद कई सारी चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आ सकती है, और इससे साफ तौर पर पता चलेगा कि आखिरकार बिहार में अब किसका राजनीतिक सेहरा जो है उसके सर पर सजने वाला है। आइए मुकेश सहनी को सुनिए और समझिए कि आखिरकार उनकी बातों से क्या झलक रहा है। उनको एक समय तो था कि वो देने के लिए मन बना लिए थे, लेकिन उनको लगा कि अभी नीतीश जी के आने से काम उनका बन रहा है तो हमें नज़रअंदाज किए हैं। लेकिन इसी तरीके से शक्ति ताकत बनाए रखिए, निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और तमाम हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, शुभचिंतक है, सभी से अपील करूंगा कि मजबूती से यूपी, बिहार, झारखंड में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होइए। इस बार हमारे सीट मिला, कितना मिला ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि लड़ाई लड़े। जो लोग हमें इग्नोर किया, जो लोग हमें पहचानने से इनकार किया, ऐसे लोगों को हम अपनी शक्ति का एहसास कराएं। तो इसलिए साथियों, यूपी में सीट मिला नहीं मिला इसके लिए सोचना नहीं है, झारखंड में सीट मिला नहीं मिला इसके लिए नहीं सोचना है, बिहार में कितना सीट मिला वो नहीं सोचना है। हम आगे की तैयारी फिर 2025 की लड़ाई लड़ेंगे, 29 की लड़ाई लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने प्रोग्रेस किया है पिछले 5 सालों में हमारी पार्टी, आने वाला समय में निश्चित तौर पे बिहार ही नहीं देश में हमारी पार्टी का एक अपनी पहचान होगा। लेकिन इसके लिए निरंतर हमको संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे घर में जन्म लिए जहाँ पे बचपन से लेकर और बुढ़ापा तक संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मजबूरी का सामना करना पड़ता है।
आप और हम अगर संघर्ष अभी करेंगे तो शायद हमारे आने वाला पीढ़ी को जितना संघर्ष आज करना पड़ रहा है उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 3 लोकसभा सीट मिला है। हमने निर्णय लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब पूरे बिहार में प्रचार करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीट इंडिया गठबंधन जीत सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा दुश्मन है उनको नुकसान दे पाए। और तीनों सीट में एक सीट सुरक्षित सीट है जहाँ पे किसी एससी के भाई को हम लोग टिकट देंगे। 2 सीट है, वो सीट पे हर हाल में हमें चुनाव जीतना है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव लड़ना होता तो मैं लड़ जाता या मेरे भाई को लड़ा देता, परिवार से किसी को लड़ा देता, ऐसी नहीं है। हर हाल में हमें चुनाव जीतना है। शीघ्र ही हम प्रत्याशी का घोषणा करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता से भी हमने चर्चा किया है। कुछ साथी को हमने कहा है अगर आप चुनाव लड़ सकते हैं तो आप मन बनाइए, और वो भी इस पे वो विचार कर रहे हैं, हम भी विचार कर रहे हैं। और तो आपने सुना दर्शकों, लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति कहीं ना कहीं गंभीर होती चली जा रही है और आखिरकार अब वो समय आ चुका है। आखिरकार वो अब स्थिति साफ तौर पर नजर आनी शुरू हो गई है कि तेजस्वी यादव को क्या फिर से एक बार बड़ा धोखा मिल सकता है। जैसे नीतीश कुमार ने सरकार चलाकर अचानक से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पूरे के पूरे आरजेडी खेमा को एक तगड़ा झटका दिया था और अपनी सत्ता बदल दी थी, अपनी गठबंधन की जगह बदल दी थी। और उसके बाद कैसे राजनीतिक भूचाल आ गया था बिहार। ठीक उस तरीके से ही अब क्या मुकेश सैनी भी वही खेला करने वाले हैं दर्शकों। हालांकि इसको लेकर के अब तक कोई ठोस आधार तो नजर नहीं आता, लेकिन इतना तय है कि राजनीति में कई बार कई बातों से ही आकलन किया जाता है और पूरा का पूरा माजरा समझ में आ जाता है। अब बिहार में आप समझिए कि आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम तमाम गठबंधन बने हुए हैं, तमाम पार्टियां हैं, लेकिन मुद्दे क्या है? मुद्दा विहीन गठबंधन क्या बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में इस समय कई मुद्दों को लेकर जो भाजपा पर या फिर अन्य तमाम जो आप कह सकते हैं कि राज्यों में अलग अलग पार्टियों को लेकर के जो एक स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो कितने जो है सफल हो पाएंगे दर्शकों, यह देखने वाली बात होगी। मुकेश सैनी को लेकर के कई बड़े सवाल हैं, मुकेश सैनी को लेकर के कई बड़े प्रश्न हैं। क्या वो दूसरे नीतीश कुमार साबित हो सकते हैं? इस पूरे मामले को लेकर के आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि उन्हें भी मौका मिलेगा तो वो जरूर पाला बदलते हुए नजर आ सकते हैं। और इसी बात को लेकर के स्थिति कहीं ना कहीं गंभीर बनी हुई है दर्शकों। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।